हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी टॉपर टिप्स मैथमेटिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, निकाल लीजिए अपनी पेन और कॉपी और लग जाइए हमारे साथ प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न को पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें दिए जाने वाले 4 अंक पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको 4 अंक बोर्ड एग्जाम पर पाना है या कोई भी अदर परीक्षा में पाना है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और हमारे आगे की वीडियो को भी देखते जाना है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको टॉपर बनना है तो फिर हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर प्रश्न 5 को लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न वाली 1.2 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, प्रश्न को हमने पढ़ लिया है, तो अब हम प्रश्न को समझ भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरह का प्रश्न है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर n बताया है कि n एक प्राकृत संख्या है। तो n प्राकृत संख्या के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, तो हमको यह बताना है। तो दोस्तों, हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, केवल वही अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, यदि हमको 6 की घात n का यह पता लगाना है कि वो 0 पर समाप्त होती है नहीं, तो हमको उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखना होगा। तो दोस्तों, यदि हम 6 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखें तो 2 तिरिया 6 होता है और 3 एकम 3। चूँकि यहाँ पर 2 और 3 मिले हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नहीं है, तो 6 पूरी तरह से 5 से डिवाइड नहीं होता। तो दोस्तों, 6n की घात अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हुए बहुत ही शॉर्ट इजी तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे साथ टॉपर टिप्स मैथमेटिक्स एकेडमी के वीडियो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको बहुत ही इजी तरह से आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमको दिया है 6n, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चूँकि 6 की घात n इक्वल टू जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला था, हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात n इंटू 3 की घात n। तो दोस्तों, इसका गुणनखंड 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे का गुणनखंड 5 नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 6 की घात n का गुणनखंड 5 नहीं है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 6 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर अब लिखना होगा कि, तो हम यहाँ पर लिखते हुए यह दर्शाएंगे हमारे प्रश्न पर कि किसी भी प्राकृत संख्या, हमको जो प्रश्न पर दिया है किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो हम वही फिर से यहाँ पर दोहरा देते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, चूँकि फिर से चूँकि लगाएंगे, चूँकि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाजित होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम यहाँ पर कारण सहित लिख देंगे, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं
5 से विभाजित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम एक स्टेप और आगे लिखेंगे, और यह मतलब ये 6n है, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होती। हम पूरा कंप्लीट यहाँ पर लिखेंगे, तभी हमको पूरे 4 अंक हमको प्राप्त होंगे दोस्तों। से विभाज्य नहीं है। हमने इतना हमारे क्वेश्चन में लिख दिया है दोस्तों। हमको यहाँ पर लिख देना है कि चूंकि 6 की घात n इक्वल टू इसका भाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात n गुणे 3 की घात n का गुणनखंड 5 नहीं है। तो चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, और यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने ये पूरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, पूरा प्रश्न कंप्लीट होने के बाद सबसे ज़रूरी होता है अतः में आंसर कंप्लीट करना। तो हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर अतः पर आंसर हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अतः पर फिर से यही लिखें, मतलब फिर से दोहराएंगे कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है। दोस्तों, हम जो संख्या ढूंढ रहे थे उसको हमने n माना है और हमको प्रश्न पर दिया है। तो हम लिखेंगे अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए छः की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आपको बहुत ही इजी तरह से प्रश्न को सॉल्व करना बता दिया है दोस्तों। तो आप इस प्रश्न का रिवीजन करते रहना। और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट कर ज़रूर बताना। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो से जुड़े रहें तो हम आपको टॉपर बनने के सारे तरीके बताते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो मैं आप सबको यहाँ पर बताता हूँ इसी को मैंने बोर्ड एग्जाम पर लिख के देख चुका है और पूरे अंक भी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये पूरा सही बताते आया हूँ। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू।